Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about the foreign hands in Bangladesh and concerns for India. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD, lecture and current affair. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या। जो आज का ये कॉन्टेक्स्ट है ना, वो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो है ना शेख हसीना, उनके एक स्टेटमेंट से जुड़ा है, जिसके बाद काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट इश्यूज हाईलाइट हुए। राइट, सो इस स्टेटमेंट के ऊपर ये कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ है। राइट, अब वो है क्या। देखो, उन्होंने ये बोला ना, किसने, शेख हसीना ने, बिना किसी कंट्री का नाम लिए, कि वैसे इशारा यूएसए की तरफ था कि एक फॉरेन हैंड है, वो कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश एंड म्यांमार के कुछ इलाके जहां पर क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, उनको काट कर एक नई स्टेट बना दी जाए। राइट, या फिर हम कहें एक अलग से कंट्री बना दिया जाए। उन्होंने पॉइंट यूएसए की तरफ किया। शेख हसीना ने एग्जाम्पल भी दिया, और एग्जाम्पल किसका दिया, यहाँ पे देखो मैप में ईस्ट टाइमोर का। देखो ईस्ट टाइमोर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और 2022 में ये देश जो है ईस्ट टाइमोर बना। पहले क्या होता था, ये ना इंडोनेशिया से अलग होके ये देश बना है। पहले डच लोगों ने ईस्ट टाइमोर पे राज किया, फिर इंडोनेशिया ने रूल किया। लेकिन ईस्ट टाइमर में जो लोग थे ना, वो अलग होना चाहते थे मुस्लिम डोमिनेटेड इंडोनेशिया से, और यहाँ पर क्रिश्चियन ज्यादा रहते थे। तो यूएसए ने लोगों को सपोर्ट किया, फिर ईस्ट टाइमोर के नाम से एक देश बन गया। तो शेख हसीना का कहना था म्यांमार एंड बांग्लादेश के क्रिश्चियंस को अलग करना चाहता है यूएसए, और अलग से कंट्री बनाना चाहता है। जो दूसरी बात बोली गई शेख हसीना के द्वारा, उन्होंने बोला कि बांग्लादेश पर पहले भी प्रेशर रहा है और अभी भी प्रेशर आ रहा है बांग्लादेश की टेरिटरी में एक एयरबेस बनाने के लिए। राइट, एक डिमांड हो रही है एयरबेस बनाने के लिए एक फॉरेन कंट्री की तरफ से। अगेन उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा यूएसए की तरफ था। यूएसए काफी टाइम से बांग्लादेश को फोर्स कर रहा है कि आप हमें थोड़ी लैंड दीजिए, सो दैट हम हमारे एयरबेस बांग्लादेश की धरती पर बना सके। और तीसरी बात जो बोली गई शेख हसीना के द्वारा, दैट वाज रिलेटेड टू नेचुरल गैस। उन्होंने ये बोला कि हम पर प्रेशर है कि हम इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करें। अब क्वेश्चन ये है, या फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि इसमें यूएसए का क्या फायदा अगर बांग्लादेश इंडिया को नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। देखो, बांग्लादेश के पास ना नेचुरल गैस के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, और इंडिया की एनर्जी नीड्स काफी ज्यादा है। अभी इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो बांग्लादेश की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है और इंडिया की तरफ से ट्रेड सरप्लस है। और इंडिया चाहता है हमारे ट्रेड और बढ़े बांग्लादेश के साथ, और जो ये ट्रेड डेफिसिट है वो और कम हो। और जैसे कि हमें पता है चाइना का दबदबा बढ़ रहा है बांग्लादेश में, सो यूएसए का ये इंटरेस्ट हो सकता है कि वो कैसे ना कैसे करके बांग्लादेश को चाइना के इन्फ्लुएंस से निकाले, और बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग करे एज कंपेयर टू चाइना, बिकॉज इंडिया और यूएसए के बीच में टाइज अच्छे हैं। सो ये एक एंगल हो सकता है। अभी रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, किसके, बांग्लादेश एंड यूएसए के बारे में। देखो रीसेंट एक्शंस जो यूएसए ने लिए हैं, अभी क्या हुआ था, 2024 के इलेक्शंस के दौरान क्वेश्चंस उठे थे किसके ऊपर, इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर बांग्लादेश में। यूएसए ने कमेंट किया बांग्लादेश के डेमोक्रेसी पे और इलेक्टोरल प्रोसेस पे। रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस देखने को मिले। यूएसए ने वीजा कर्व कर दिए और सैंक्शंस लगा दिए रैपिड एक्शन बटालियन फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन पे। उससे पहले अगर हम देखें यूएसए के जो एक्शंस थे, उन्होंने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन को। यूएसए ने अर्लियर क्या किया है, ऑपोजिशन फोर्सेस को, जैसे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एंड पीपल डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट किया है। राइट, उन्होंने कभी भी उन्होंने इनविटेशन ही नहीं दिया समिट में, किसको, बांग्लादेश को। यूएसए ने इनवाइट किया पाकिस्तान को फॉर वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी इन 2021, बट नॉट बांग्लादेश। देन प्रपोजल फॉर जॉइंट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, 1998 में यूएसए ने प्रपोज किया था कि बांग्लादेश साइन कर ले स्टेटस फॉर फोर्सेस एग्रीमेंट, जो कि अनेबल करेगा कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे जाके एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर सके और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सके।
तो इस डर से बांग्लादेश ने इस एग्रीमेंट को अपोज किया। उनको लगा कि उनकी वॉयलेशन होगी सॉवरेनिटी की या फिर उनकी इंटीग्रल थ्रेट होगा। तो इसलिए उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने सॉफ्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नीड असेसमेंट को साइन कर लिया। उस टाइम पे यूएसए प्रोविजन चाहता था और अपनी सेक सिक्योर करना चाहता था इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली कितनी, $750 बिलियन इन 1990 इन द नेशनल गैस सेक्टर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देखो काफी सारे ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिले हैं कि यूएसए अपने फूड एड को यूज करता है एज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पॉलिटिकल प्रेशर। 1974 के फेमिनिन के टाइम पे यूएसए ने क्या किया, अपने फूड एड को सस्पेंड कर दिया जो कहा जाता था बांग्लादेश में, बिकॉज कंट्री ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था जूट, किसको, जिसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था यूएसए ने, क्यूबा को। इवन द रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश दैट वाज लिंक्ड विद इंडियन ट्रूप्स विड्रॉल। एक प्रो सोवियत फाइनेंस मिनिस्टर को फोर्स किया गया था रिजाइन करने के लिए फ्रॉम द कैबिनेट प्रायर टू हेनरी किसिंगर, जो कि एक फेमस अमेरिकन डिप्लोमेट था जो जिन्होंने विजिट किया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश के क्या एलिगेशन है, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रिमार्क दिया कि गवर्नमेंट ऐसे क्रिटिसिज्म फेस कर रही है यूएसए बिकॉज उन्होंने रिफ्यूज किया क्या, कि एक नेवल बेस बनाने के लिए कहाँ पे, सेंट मार्टिन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल में। यूएसए ने अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को यूज किया टू अलाइन इट्स पॉलिसीज विया बांग्लादेश, राइट। अभी क्यों यूएसए जो है या फिर क्यों यूएसए का बांग्लादेश में इतना इंटरेस्ट है, देखो हमें ये पता है, इस मैप से आपको पता चल जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो, हाँ, इस मैप से आपको पता चल जाएगा बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है ये है, देखो बांग्लादेश यहाँ पे हमारा क्या है, ईस्ट बंगाल भी है। तो ये किसके नियर बाय पड़ रहा है, यहाँ से देखो बे ऑफ बंगाल के, राइट। अभी अगर हम देखें एक हिस्टोरिकल नोट ऑफ ग्लोबल सिल्क ट्रेड जो है वो यहाँ से लिंक होता है, बिकॉज अगर आप मैप में देख पा रहे हो इसका सीधा सीधा किससे वो तार जुड़ रही है, इंडियन ओशन से, राइट। सो ये है कि बे ऑफ बंगाल ने अट्रैक्ट किया है सेवरल इंटरनेशनल एक्टर्स का इंटरेस्ट। काउंटर एडवर्सरीज की बात करें, कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन जो है अपना मिनिमाइज करना चाहते थे सोवियत इन्फ्लुएंस और पावर उस रीजन में। तो ये सिमिलर कंसर्न्स थे चाइना को लेके। यूएसए ना चाहता है कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेजेंस हो बे ऑफ बंगाल रीजन में। और एक ये ना ब्रिज ऑफ कनेक्टिविटी भी है। 1950 में क्या हुआ था, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रियलाइज हुआ स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है किसकी, ऑफ देन अनडिवाइडेड पाकिस्तान की, और ये रीजन जो है वो फिट बैठता है अमेरिकन कॉन्सेप्ट के तहत ब्रिज के फॉर्म में। और ये किसके बीच में ब्रिज है, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, जो कि दो विंग्स है पाकिस्तान के, उस टाइम पे जो लोकेट करते थे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यूएस ने इनवाइट किया था पाकिस्तान को इनटू सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1954 टू 1955। इट्स फॉर द सेम रीजन बिकॉज यूएसए ने अपोज किया था फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 और अपना एक न्यूक्लियर कैरियर भेजा था यूएसएस एंटरप्राइज टू द बे ऑफ बंगाल रीजन, राइट। एक इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टिंग चाइना फैक्टर, देखो रिसेंट डिकेड्स में हमने ये देखा है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी है और वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में। चाइना चाहता है अपनी फिजिकल कनेक्टिविटी कहाँ, किसके तहत, बे ऑफ बंगाल रीजन के तहत, जो कि लिंक करेगी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये अवॉइड कर सकती है एक चोक पॉइंट, जो मलक्का स्ट्रेट्स है ना फॉर चाइनीज ट्रेड, ये स्ट्रैटेजिक एक्सेस देता है बे ऑफ बंगाल रीजन को। ये रीजन जो है वो सोर्स ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट्स है थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम सितवे दैट इज देयर इन द म्यांमार टू चाइनाज यूनान प्रोविंस। एक्शन टेकन की अगर हम बात करें, म्यांमार में चाइनीज जो है वो सपोर्ट करे मिलिट्री जुंता को एज वेल एज रिबेल आर्म्ड एथनिक ग्रुप को बाय प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक एंड आर्म सपोर्ट। तो उनको फॉल्स होप मिल रही है कि एक मेडिएशन होगा फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी। डीपनिंग रिलेशन की बात करें, बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड चाइना ने भी काफी सारे ट्रेड किए हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जैसे कर्नापुली टनल, पद्मा ब्रिज, पायरा डीप सी पोर्ट एंड चित्तौड़गंज शिपिंग फैसिलिटी। ये भी प्रपोज किया गया है कि सिलहेटे जो एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा एंड ड्रैगिंग जो तीस्ता रिवर पे है। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, ये भी एक कॉर्नर स्टोन बन गया। चाइना जो है वो बांग्लादेश का प्राइमरी आर्म सप्लायर है। नॉन इंटरफेयरिंग इमेज की अगर हम बात करें, चाइना का पोर्ट्रेयल जो है ना खुद का,
वो पॉलिटिकली न्यूट्रल और नॉन इंटरफेयरिंग पार्टनर की तरह पे है, जिसकी वजह से कंट्रीज जो है उसको सपोर्ट कर देती है। अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक रीजन, ये भी मानना पड़ेगा कि जो यूएस की इंटरफेरेंस है ना इंटरनल अफेयर्स में कंट्रीज के, उसकी वजह से भी बांग्लादेश जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.